गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 9.6 से अपन आज कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस एक्सरसाइज में अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। यहां पर देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कैसे होता है। आपने मेथड पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टू फैक्टर। अगर वो मल्टीप्लाई में है और उनका डिफरेंशिएशन आपने किया है dy ऑफ dx, तो आपने क्या किया है, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को डिफरेंशिएट, माइनस सेकंड को कांस्टेंट एंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सॉरी प्लस फर्स्ट को डिफरेंशिएट। इसी टाइप से किया है। यहाँ पर भी दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो इनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इनको इंटीग्रेट जो जब करेंगे अपन, तो वही मेथड अपने पास बाय पार्ट्स मेथड। यहाँ पर ध्यान दो, अगर दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में u इंटू वी डी एक्स, यू इंटू वी डी एक्स इक्वल हो, जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट को कांस्टेंट, क्या बोला गया यहाँ, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जो कांस्टेंट लिया था अपन ने उसका डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। क्या मतलब निकला, फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है और जिसको कांस्टेंट लिया उसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, और जिसका इंटीग्रेट किया है उसी का आगे भी इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया। फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड को इंटीग्रेट माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट सेकंड को इंटीग्रेट एंड होल इंटीग्रेट। मतलब जो ये वैल्यू आपने फाइंड की है, इस जो इसका रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट को वापस से इंटीग्रेट करना होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर दो फंक्शन थे फर्स्ट और सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड लेकर चले, जनरल फॉर्म ले, फर्स्ट एंड सेकंड dx, दो फंक्शन दे रखे जो मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड को इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट सेकंड को इंटीग्रेट, होल इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ ये दिक्कत आएगी फंक्शन में कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड कौन सा लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ e दी पावर x sin x, e दी पावर x sin x, इसमें फर्स्ट कौन सा लेना है और सेकंड कौन सा लेना है, ये आपको लोगों को चूज करना है। वो चूज कैसे करेंगे, इसको चूज करने के लिए यहाँ पर एक मेथड और होता है, उस मेथड को बोलते हैं आईलेट, ILATE, आईलेट। जो ये बाय पार्ट मेथड है, इस बाय पार्ट्स को बच्चे जनरली आईलेट मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आईलेट है क्या। आईलेट में ध्यान दो, ये जो पद आई है, इस आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। क्या मतलब होता है, इनवर्स फंक्शन। और इस आई में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जितने भी फंक्शन है ये सारे क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन होंगे। क्लियर। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। एल का मीनिंग होगा लॉगरिथम फंक्शन। एल का मतलब हो गया लॉगरिथम फंक्शन, यानी लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे लॉगरिथम फंक्शन। नेक्स्ट आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एक का मतलब हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन में देखो x आ गया, थीटा आ गया, गामा आ गया, ये सारे क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। टी का मीनिंग क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी का मीनिंग क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आएंगे, मान लो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मीनिंग होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e दी पावर x, a दी पावर x, इस टाइप से जितने भी फंक्शन होंगे, e दी पावर x, a दी पावर x, ये सारे अपने पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर सभी को।
एल में आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? अब देखो यहां पर इस आइलेट में ध्यान दो, आइलेट में जो वर्ड पहले आ रहा है, आइलेट में जो वर्ड पहले आ रहा है वो अपना फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड फंक्शन होगा। सपोज मैं फंक्शन की बात करता हूं, जो मैंने एग्जांपल लिया e दी पावर x sin x, e दी पावर x sin x। ये e दी पावर x अपने पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सबसे लास्ट में आ रहा है। sin x क्या है? sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। sin x इससे पहले है या नहीं है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये अपना sin x है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e दी पावर x है। पहले कौन आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पर sin x अपना फर्स्ट फंक्शन होगा और e दी पावर x अपना सेकंड फंक्शन होगा। क्लियर सभी को? अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, sin इनवर्स x, ओनली sin इनवर्स x। अब आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, इस फंक्शन को जब हम आइलेट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं या बाई पार्ट से सोल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको अपने क्या ले लेंगे? 1। क्या ले लिए इसको? 1। ये 1 इंटू साइन इनवर्स x। अब ध्यान दो 1 क्या है यहाँ पर x थीटा फाई 1 जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी सारी क्या है अपने पास? एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। तो 1 क्या हो जाएगा अपना? एल्जेब्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स क्या है अपने पास? इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स पहले आता है या एल्जेब्रिक पहले आता है? यहाँ पर बताओ। पहले इनवर्स फंक्शन आएगा, तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन होगा और ये अपना क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन होगा। क्लियर सभी को? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की पहचान सभी को पता चल गई। जो आइलेट में पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन, जो आइलेट में बाद में आता है वो अपना सेकंड फंक्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x dx। अब यहां पर ध्यान दो, ये टू फंक्शंस आपको गिवन है, x एंड cos x। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन को बाय पार्ट से सोल्व करना है? जब अपन इंटीग्रेशन अपने टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने एक ही बात बोली थी कि जब जो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जिस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वो मेथड आप अप्लाई करो। मैंने आज दिन तक जितने भी मेथड आप लोगों को पढ़ाए हैं, क्या उन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है यहाँ पर? कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा, तो यहाँ पर अपने पास एक बाय पार्ट मेथड ही बचता है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड आइलेट से अपन चूज करते हैं। आइलेट से अगर अपन चूज करें तो यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो भी होगा वो अपना फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा वो अपना सेकंड फंक्शन होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो अपना फर्स्ट फंक्शन होगा और जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। क्लियर? अब देखो जो फॉर्मूला अपने पास यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, यूजिंग बाय पार्ट मेथड। क्या होता है बाय पार्ट मेथड? फॉर्मूला में एक बार और लिखता हूं, u इंटू वी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल ऑफ क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट को कांस्टेंट, फर्स्ट अपने पास अगर मान लो ये है, सेकंड ये वाला है, फर्स्ट को कांस्टेंट, फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यहां ऑलवेज माइनस आएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट
डी यू अपॉन डी एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको गिवन होगा डी यू इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। क्लियर? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर x की जगह u की जगह क्या होगा x, और v की जगह क्या होगा cos x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इज इक्वल टू, अपना फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट डी ऑफ डी एक्स, फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, सेकंड को इंटीग्रेट। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया? फॉर्मूले में जो वैल्यू मैंने पुट की है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x cos x की इंटीग्रेट वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। cos x की इंटीग्रेट वैल्यू क्या होगी? sin x माइनस ये होल इंटीग्रेशन, यहां पर x की डिफरेंशिएशन वैल्यू 1 इंटू cos x की इंटीग्रेशन वैल्यू sin x, और ये dx। क्लियर? यहां तक मैंने ये वाला सोल्व किया है, यहां पर ये अंदर वाला, ये जो ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर सोल्व किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया उसके बाद। क्लियर? अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा x sin x, तो ऐसा कैसा नोट कर दिया अपन ने। अब यहां पर देखो sin x की इंटीग्रेट वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, sin x की इंटीग्रेट वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ cos x प्लस c, तो इसका आंसर होगा x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, x sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर है यहां तक सभी को? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। आगे जब भी जितने भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टाइप में चेंज हो जाएंगे, इस टाइप के इसी में चेंज हो जाएंगे, x cos x में ही वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बार बार रिवाइज करके देखो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के 50% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से देखो। नेक्स्ट लेते हैं उसके बाद अपन क्लियर? x क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास x क्यूब e दी पावर माइनस x, x क्यूब e दी पावर माइनस x dx। जल्दी कमेंट करके बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, जल्दी बताओ। यहां पर जब अपन आइलेट लेकर चलते हैं, आइलेट में e दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो सबके लास्ट में है, e दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सबसे लास्ट में है, मतलब ये सेकंड फंक्शन ही होगा। ये अपना सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, एलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट मेथड, क्या था अपना बाय पार्ट मेथड, एक बार दोबारा एक बार फॉर्मूला में पुट कर देता हूं यहां पर, जिससे आपको याद हो जाए। फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, होल इंटीग्रेट। क्लियर? याद हुआ फॉर्मूला? बार बार करोगे तो याद हो ही जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट अपना क्या है,
एक्स क्यूब ई दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल हो, फर्स्ट फंक्शन अपना क्या लिया अपन ने एक्स क्यूब, सेकेंड फंक्शन क्या लिया अपन ने ई दी पावर माइनस एक्स। फर्स्ट को कांस्टेंट, यहां पर देखो एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर। फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट माइनस एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ई दी पावर माइनस एक्स, ई दी पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ई दी पावर माइनस एक्स, माइनस ऑफ ई दी पावर माइनस एक्स, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगी इसकी, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएट वैल्यू 3x स्क्वायर, और ई दी पावर माइनस एक्स की डिफरेंस इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ई दी पावर एक्स, माइनस ऑफ ई दी पावर एक्स बोला है मेरे, तो माइनस जो आया था वो माइनस में बाहर ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। ये माइनस ऑफ ई दी पावर एक्स और ये हो गया डी एक्स। यहां तक क्लियर है सभी को। ध्यान दो, यहां पर फिर से ये बाई पार्ट से सॉल्व होगा, तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट और ये अपना सेकंड फंक्शन सोल्व कर दो। ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, ये प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट, होल इंटीग्रेट, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एक्स क्यूब ई दी पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन वैल्यू माइनस ऑफ ई की पावर एक्स, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स, ये इज इट इज माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। ये क्लियर है यहां तक। अब इसका करते हैं, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर की इंटीग्रेट वैल्यू x2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 6x, और माइनस ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन वैल्यू माइनस ऑफ ई की पावर x, जो माइनस था वो बाहर आ गया, जो माइनस था वो कहाँ गया, बाहर आ गया, और ये dx, क्लियर। यहां पर देखो फिर से फंक्शन जो बन रहा है वो बाई पार्ट से सोल्व होगा। ये सीक्वेंस तब तक चलानी है जब तक क्वेश्चन का एंड नहीं होता, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन का एंड हो ही जाएगा। तो x ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये अपना सेकंड फंक्शन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ई दी पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई दी पावर माइनस एक्स प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट 6x को मैंने कांस्टेंट लिया है, ई दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। कई बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा तो अपना ध्यान पूरा क्वेश्चन में लगाओ और एक बार इसको रिमाइंड करके देखना। माइनस एक्स क्यूब ई दी पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई दी पावर माइनस एक्स, यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस 6x ई दी पावर माइनस एक्स, और ये माइनस यहां पर ध्यान दो e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन 6x की डिफरेंशिएट वैल्यू 6, और ये हो गया, अभी भी इंटीग्रेट हो रहा है ये,
तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ध्यान दो, तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब ई दी पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई दी पावर माइनस एक्स माइनस 6x ई दी पावर माइनस एक्स। यहाँ पर 6 तो कांस्टेंट है, ई दी पावर माइनस एक्स, ई दी पावर माइनस एक्स की क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट वैल्यू, सॉरी इंटीग्रेशन वैल्यू माइनस ऑफ ई दी पावर एक्स, तो माइनस 6 ई दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका क्लियर आंसर होगा। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या आएगा, माइनस ई दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस ई दी पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया तो आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस सी, इसका एक्यूरेट आंसर होगा। अगर नीचे से कट रहा है तो आप ऊपर भी लिख सकते हो या फिर आप लोग खुद कॉमन ले सकते हो, मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट आया है माइनस ई दी पावर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा अपने पास ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस सी, ये अपना आंसर है। समझ में आ गया सभी को? ध्यान से देखो, जो भी डाउट है एक बार कमेंट करो। और स्क्रीनशॉट भी लेते रहो साथ के साथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट मेथड के लिए दो फंक्शन जरूरी है, तो इसके साथ में कुछ भी नहीं है, अगर किसी फंक्शन के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसको अपन क्या ले लेंगे 1। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास, log x होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब इसको फर्स्ट सेकंड लेकर चलेंगे तो आइलेट मेथड, लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो अपना फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। यह आप लोग को खुद को सोल्व करना है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं ये जो मेथड नया मेथड आया है इनवर्स का, ये लेकर चलता हूँ। यहाँ 1 ले लिया मैंने, तो इनवर्स फंक्शन ये अपना फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग बाय पार्ट u इंटू वी मेथड। आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट को कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1 इंटू कोस इनवर्स x dx, ये अपना सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट को कांस्टेंट है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx होल इंटीग्रेशन। क्लियर? यहां तक फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। कोस इनवर्स x 1 की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। 1 की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी x, 1 की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी x, और ये कोस इनवर्स x। क्लियर? यहां तक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स x,
कोस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगी? कोस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएट वैल्यू, कोस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएट, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब आपको बताया था क्या होती है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू होगी कोस की। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x dx। क्लियर? ये हो गया अपने पास x कोस इनवर्स x माइनस माइनस प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है यहां तक सभी को? अब मेरे को बताओ, जो आगे फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब इसमें अपने पास फॉर्मूला लग रहा है जो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन -2x dx, 1 की डिफरेंशिएट वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर की 2x dx इज इक्वल टू dt, माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 dt, ये 1/2 नीचे चला गया, वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर होगा इसका x cos इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या लिया था, रूट लिया था, अंडर रूट टी, अंडर रूट टी, 1/√t को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, cos इनवर्स x -1/2, पावर ऊपर चली जाएगी तो t की पावर -1/2 dt, ये रूट था, रूट की मतलब पावर 1/2, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो पावर माइनस में हो गई। नेक्स्ट x cos इनवर्स x -1/2, जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c x cos इनवर्स x माइनस, यहां पर देखो 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, क्या रिजल्ट आएगा 1/2, तो ये -1/2 t दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये वाला तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये x cos इनवर्स x माइनस t की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट प्लस सी, आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को यहां तक? मैंने आपको अलग अलग मेथड से सोल्व करके बताया, इनवर्स फंक्शन में ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सोल्व करवा दिया, अलजेब्रिक फंक्शन सोल्व करवा दिया मैंने, ठीक है सभी को यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आप लोगों को सेल्फ क्वेश्चन सोल्व करना है, एक्सरसाइज 9.6 के, एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट होगी अपनी। आज बस इतना ही करते हैं। आज कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, वो थोड़ा ध्यान दो सभी। अपनी जो मैथ की क्लास होगी, ऑनलाइन मैथ की क्लास एजुकेशन स्पेस जयपुर, जो अपना चैनल है एजुकेशन स्पेस जयपुर, इस पर जो मैथ की ऑनलाइन क्लासेज है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, टाइम है अपने पास 10:30, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, टाइमिंग 10:30। वीक में 3 दिन क्लास होगी, ओनली 3 days,
टाइम 10:30 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। क्लियर है सभी को टाइमिंग? और वीक में 3 ही दिन क्लास होगी, वीक में 3 ही दिन क्लास होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाओ अपने वीडियो को, जिससे कई लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।